भले ही एक भागवत वक्ता के पुत्र हैं, पर हमने भी जब नियम लिया ना कि हम कथा करेंगे, मित्रों की संख्या कम होती चली गई, प्रियजनों की संख्या कम होती चली गई। कहां तक कहें, किसी को बुरा लगेगा इसलिए स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, पर परिवार में भी कई बच्चे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग भी ऐसे देखते थे ये तो क्या कथा करेगा। आज वो सब आते हैं हमारी कथा में, सब बैठ करके कथा सुनते हैं। उस समय एक पीड़ा नहीं थी, बस ये था एक बच्चे को एक रहता है ना, मेरे भी मित्र हों, सब मेरे साथ भी रहें, सब मेरे को भी प्रेज करें। हमारे परिवार के कई बड़े लोग, दूर के रिश्तेदार, वो भी कभी व्यंग में कह देते थे, अरे बेटा पढ़ लिख लेते, यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, क्या किस चीज में लग गए। हम ये लगता मैंने ये पढ़ाई नहीं है क्या? 6-6, 7-7 घंटे गुरुदेव पढ़ाते हैं, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते आप, उन श्लोकों को बोलना सिखाते हैं, ये अध्ययन नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे कथाओं में आते हैं और जो समाधान उनको वहां नहीं मिल पाया वो कथा से लेकर के जाते हैं और अपना जीवन संभालते हैं। प्रारंभिक भक्ति के पथ में संकट तो आता है, सबको देखना पड़ता है, बस उस समय घबराओ नहीं। हमने शिखा रखी, स्कूल जाते थे, चोटी रखते थे, बच्चे खींचते थे, तो मैं अपने पिताजी से एक दिन रोते रोते बोला इसको कटवाओ, सब बच्चे खींचते हैं। हमारे पिताजी ने नहीं काटने दी, बल्कि अगले दिन से तिलक लगा के भेजने लगे, ले श्री लगा के जाओ। बच्चे छेड़ते, बिंदी लगा के आता है, बिंदी लगा के आता है, ऐसा बोलते थे। मुझे याद है बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। कोई अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, आपका आपके बच्चों का विश्वास बढ़े इसलिए बोल रहा हूं। अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं अब हम अपने स्कूल के कार्यक्रमों में। मैंने कहा ये वही स्कूल है जहां बच्चे चोटी भी खींचे, जहां पे, जबकि हमारे स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया, पर सब ये भाव तो सब बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। आज वही परिवार के लोग कथा में बैठते हैं तो नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं, हमारो लाला ऐसी कथा करे, हमारो लाला ठाकुर जी के समीप ले जा रहा है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाओ, इस सब में क्या रखा, पंडिताई क्या करोगे? तो ये चीज तो अनुभव की है कि भक्ति के पथ में प्रारंभिक समय में बहुत कठिनाइयां देखनी पड़ी। हमने शायद इतनी नहीं देखी होंगी, पर फिर भी बहुत देखी। लेकिन पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, ओ प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो अच्छी बात क्या, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से
मन के चोर हैं सब। पूरी दुनिया केवल किस लिए? आपके मन को चुराने के लिए बैठी है। कभी कोई गायक चुरा लेता है, कभी कोई एक्टर चुरा लेता है, कभी कोई पिक्चर चुरा लेती है, कभी कोई व्यक्ति चुरा लेता है, कभी कोई स्त्री चुरा लेती है, कभी कोई पुरुष, कभी कोई खाने की वस्तु, कभी कोई शहर, कभी कोई देश, सब चुरा रहे हैं आपके मन को। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में, लुट जाए लाखों का डेरा। बड़ा हो न जाए अंधेरा, बड़ा हो न जाए अंधेरा। संसार में सब चोर हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। द्वारिका की इस कथा में हमको पता नहीं एक अलग सी उमंग आ रही है, एक अलग सी लहर आ रही है। अब ये कितने दिन आएगी, कितने देर आती है, ये तो भगवान जाने। इसलिए सुन लीजिए, यहां हम बहुत कुछ अपने मन के भाव ही कह रहे हैं। चोर सब है संसार में, कभी कोई चुरा रहा है, कभी कोई चुरा रहा है। पर भैया वास्तविक में चोराग्र कन्य है द्वारिकाधीश। ये कथा किस लिए हो रही है भाई? चित्त को चुराया तो सब जगह जा रहा है, पर चित्त को वो चुराए जो चोरों का भी स्वामी है। ऐसा चित्त बन जाए कि वो चुराए उसको। और वो तभी चुराएंगे जब ठाकुर जी का एक स्वरूप है, पहले से चोरी हुई वस्तु को नहीं चुराते, नहीं चाहिए उनको। लेकिन हमारा मन तो बहुतों ने चुरा रखा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया ने चुरा रखा कई लोगों का मन। भेलपुरी ने चुरा रखा मन, बड़ा पाव ने चुरा रखा मन। गुजरात की क्या बनती है वो फेफड़ा, फाफड़ा फेफड़ा नहीं, फाफड़ा, फाफड़ा। और इंदु आगे नहीं बताऊंगा, और भी 2-3 आ गए थे याद। उसने चुरा, कई लोगों को सुबह सुबह उठते ही वही चाहिए। क्यों? मन चुरा रखा है। पर भैया इतनी जगह मन जब चोरी हो चुका हो तो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, हमको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते हैं, ना हिलते, ना डुलते, ना नैन मटकाते, ना सिर झुकाते। क्यों? ठाकुर जी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मन में। क्यों? पहले से ही चोरी करवा रखा है आपने। कथा में आओ, गुरुजनों के पास जाओ। गुरुजन क्या करेंगे? सारे चोरों से, जहां जहां आपका मन चोरी हो गया, सब जगह से छीन लाएंगे, सब जगह से लेकर के आएंगे। और जो जो आपकी चोरी हुई है हृदय की, वो सब वापस ला करके आपको दी जाएगी और कहेंगे अब जाओ। फिर उसके बाद जब जाओगे तो जैसे मीराबाई को चतुर्भुज ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धरे दिखे द्वारिकाधीश, जैसे रामदास बोढ़ाना को ठाकुर जी अपनी पोटली उठा के कमर पर टांगते हुए दिखाई दिए, वैसे दिखने लग जाएंगे। ये कथा किसके लिए है? जहां जहां चोरी हो रखा है सब जगह से इकट्ठा करो, लाओ अपने पास और प्रस्तुत कर दो, वो चोरी करें इस चित्त की। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में, लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए
की बात हुई तो हमको सूरदास जी का एक पद याद आ गया, और गाएंगे तो नहीं पूरा, पर उसका भाव सुना देते हैं। देखें तो सब चोर जगत में, देखें तो सब चोर। गाओ ऐसे ही दोहरा दो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। कैसे? राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं अगर किसी के भाव का नाम यहाँ आ जाए तो, पर ये सूरदास जी की वाणी है। ये सूरदास जी ने पद पता कब लिखा? जब सब ठाकुर जी को चोर बोलने लगे। सूरदास जी बोले अच्छा, हमारे ठाकुर जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, वो चोर हैं, वो चोर अग्रगण्य है, ऐसे कौन चोर नहीं है ये बताओ। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। राज के चोर हैं राजा रानी, राज के चोर हैं राजा रानी। और शहर चोर व्यापारी, पांच चोर सबके ही माही, पांच चोर सबके ही माही। कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी। राज्य के चोर कौन है? राजा। बुरा नहीं मानिएगा, हम पहले ही कह रहे हैं, नेता लोग पूरे राज्य की चोर। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने इलेक्ट करके जिसको बना दिया हो स्वामी, और उसने पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 रुपया भी अपने लिए नहीं प्रयोग किया ना, चोर तो है। और शहर चोर व्यापारी। शहर का चोर कौन है? बोले व्यापारी। अब किसी की मिठाई की दुकान है तो केवल रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा से नहीं चलाएगा वो दुकान, वो हर हफ्ता एक नई वो बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मिठाई। क्यों? ताकि देखने वाले खरीदने वाले का मन उस पे आ जाए। मन का चोरी कर रहा है ना वो, उसको वो खाने जाए। अब दुनिया भर की हम तो जगह जगह जाते हैं। कुछ दिन पहले बनारस में थे, तो बनारस में एक वो बढ़िया सुंदर, देखो मिष्ठान की कोई यहाँ निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं। वो था, क्या बोलते हैं उसको, मलइयो। बनारस में मिलता मलइयो, बहुत बढ़िया। क्या होता पता है? वो दूध का झाग खाते हैं लोग सैकड़ों रुपया खर्च करके। उसको किसी व्यापारी नहीं तो बनाया। क्यों बनाया? ताकि हमारा मन उस पर जाए। अब लोग उस झाग को खाने जाते हैं, लेकिन लगता है बढ़िया सबको। तो शहर चोर व्यापारी। किसी की कपड़े की दुकान है, एक जैसे ही कपड़ा उस पर मिलते हो, उससे कौन खरीदेगा? लेकिन हर बार एक नए तरीके से लेके आता है। बटन यहाँ की जगह यहाँ लगा दी, ओहो नई डिजाइन है, खरीद लो इसको। यहाँ बटन है इसके। हमारे द्वारिकापुरी के जो गोस्वामी हैं, जो यहाँ के सब पुजारी, उनकी बगलबंदी देखी आपने? हमारी बगलबंदी देखो, इसमें एक बंदी यहाँ है, एक यहाँ है बांधने का, एक भीतर है, दोनों तरफ। यहाँ के जो है वो केवल यही होती है, वो खुली है। एक बार खोल दो तो सीधा हवा पास होती रहती, भीतर गर्मी सहन नहीं है, अलग प्रकार की है। और सबकी दुनिया की जेब यहाँ होती है, उनकी यहीं होती बीच में, यहीं पे सवरे रुपया, यहीं पे सारे जो है पौन वौन सब यहीं धरे रहते हैं। किसी व्यापारी ने उसको भी बनाया होगा, उसी पे आकृष्ट होकर अब यहाँ वही प्रचलन चल रहा है। तो चाहे वस्त्र का व्यापारी हो, भोजन का व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, वो हर महीना एक नवीनता लाने की प्रयास का। वो नवीनता के पीछे कारण क्या है? समाज का मन आकृष्ट हो।
एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी कथा में था, मैं अपने उत्सव और इस कथा के बीच में एक दिन जालना गया, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, ठाकुर जी कभी नहीं बदले। आज से 500 साल पहले द्वारिकाधीश का जो भोग लगता था वही भोग आज भी लगता है, कुछ परिवर्तन नहीं। आज से 500 वर्ष पहले श्री द्वारिकाधीश जैसा टिपारा पहनते थे, जैसा किरीट पहनते थे, जैसा मुकुट पहनते थे, वैसा ही आज भी पहनते हैं। श्री द्वारिकापुरी में दिन के हिसाब से वस्त्र का वर्ण होता है। जैसे मंगलवार के दिन ठाकुर जी ऐसा कलर पहनेंगे, सोमवार के दिन ऐसा पहनेंगे, शुक्रवार को ऐसा पहनेंगे, शनिवार को ऐसा पहनेंगे। वो 500 उससे भी पुराने समय से वो आज तक वैसा ही है। ठाकुर जी उस दिन वही पहनेंगे। आज ठाकुर जी ने पीला पहना है, केसरी पहना है, तो ये कितने समय से चला आ रहा होगा कि आज के दिन ठाकुर जी केसरी पहनेंगे। वो नहीं बदलते, परिवर्तन नहीं करते, भोग में परिवर्तन नहीं, श्रृंगार में परिवर्तन नहीं, मुकुट में परिवर्तन नहीं, मंदिर में। कितना पुराना मंदिर है द्वारिकाधीश का, इसी में बैठे हैं। आदमी 100 वर्ष का उसको जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, 3 घर बदल देता उसमें भी। अगर बढ़िया धनवान हो जाए तो 3 घर बदल देता है। ठाकुर जी उसी में बैठे हैं। सब परिवर्तन क्यों करते हैं? आकर्षण प्रकट करने के लिए। पर ठाकुर जी ने फिर भी आकर्षण है, इसीलिए वो परब्रह्म है। कुछ परिवर्तन नहीं किया, फिर भी आकर्षण। कथा जो हम आपको आज मंच से सुना रहे हैं, आज की है, 5000 साल पुरानी कथा है। वही श्लोक है, वही परंपरा है, वही 7 दिन है, वही नियम है, वही कथा है, पर फिर भी उसके प्रति आकर्षण, फिर भी उसके प्रति वह भाव, वह प्रेम, वह सुनने की उत्सुकता। इसीलिए ये पुराण है, ये ग्रंथ नहीं है, ये किताब नहीं है, पुराण है। इसीलिए कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं है। कितने श्रोता ऐसे हैं वो लगभग कथाओं में आते हैं, अब उनसे पूछा जाए आप तो पिछली कथा में भी थे, उससे पहले भी थे, पर नहीं, हर बार नया है, नूतन है। कथा का स्वरूप हर बार नया होता है, इसीलिए तो उनकी रुचि बढ़ रही है। पर कथा वही है, व्यासपीठ वही है, व्यास जी वही है, मंच वही है, पर फिर भी नवीनता, इसीलिए वो परब्रह्म है। कुछ नया ना करते हुए भी नया नया प्रकट होता है, इसीलिए वो परब्रह्म है। तो 5 चोर सबके ही माही, 5 चोर हम सबके अंदर हैं। नाम बताओ इन 5 के। हाँ, वाह वाह, ताली बजाओ इनके लिए। मुझे पहले लगा कि कोई 5 इंद्रियों के नाम बोलेगा, नहीं, 5 इंद्रियां नहीं, 5 रस तत्व, तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चोर सबके अंदर है। अरे कहां तक कहें, जिनके नेत्र नहीं है ना, उनके अंदर भी देखने की लालसा है। अगर आप इंद्रिय का नाम लेते तो कई लोगों के पास श्रवण इंद्रिय नहीं होती, पर उनकी सुनने की इच्छा तो होती है ना। कई लोगों के पास नेत्र नहीं होते, पर देखने की इच्छा होती। कई लोगों की नाक परमहंस होती है। परमहंस नाक वालों को जानते हो आप? उनको ना तो दुर्गंध पता चलती, ना सुगंध पता चलती। जब सब नाक बंद करते तो वो भी कर लेते, हाँ हमें भी आ रही है। एक पंडित जी हमारे साथ भी ऐसे ही हैं, यहां नहीं आए हैं, वो परमहंस हैं, उनको कभी दुर्गंध का अनुभव नहीं होता। कभी कभी बहुत जोर की दुर्गंध होती है तो वो कहते हैं महाराज जी आज तो सच में दुर्गंध बहुत तेज है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सामान्य दुर्गंध तो मुझे पता नहीं चलती, मुझे पता लग रही है, इसका मतलब दुर्गंध बहुत ज्यादा है। परमहंस होते। तो 5 चोर हमारे अंदर के कौन है? 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 चोर सबके ही माही,
हम सब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई गलत काम कर रहे हैं तो इन पांचों की वजह से ही कर रहे होंगे। या तो कोई रूप के लिए कर रहा है, या कोई रस के लिए कर रहा है, या कोई स्पर्श के लिए कर रहा है, कोई गंध के लिए कर रहा है। कौन पुरुष कौन नारी, कोई पुरुष नारी में भेद नहीं रहता है, पांचों सबके भीतर है। और ये तो रही संसार की बात। सूरदास जी अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्छ चुराए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? वृंदावन आकर के ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। लो हैं तो ब्रह्मा, और क्या कर रहे हैं? चोरी। बालक बच्चों की चोरी कर ली, कथा सबने सुनी है। ठाकुर जी के ही ग्वाल बाल चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। इंद्र चोर पृथु का है चोर्यो, बहु पाखंड बनाए। पृथु महाराज ने, भागवत जी में कथा आती है, अश्वमेध यज्ञ किए और उनके 100वां यज्ञ जैसे ही होने वाला होता, इंद्र उनका अश्व चोरी करके भाग जाता। वैसे तो है इंद्र, चोरी करने में लज्जा नहीं हुई। अब देखो अगली पंक्ति कैसी कह रहे हैं? शंकर चोर, शिव जी भी चोर है। भैया ने गूंज मत करे, शंकर जी चोर हैं। जिसका कार्य है वही संभालें कृपा करके। क्या बता रहा तुम? हाँ, शंकर जी चोर हैं। क्यों चोर हैं? शंकर चोर हरत बहु अवगुण, सामने आने वाले के अवगुण चुरा लेते हैं। उसके अंदर जितने अवगुण हैं सबको निकाल देते हैं। शिव जी के सन्मुख जाती उसके अवगुण नष्ट हो जाते हैं। शंकर जी भी चोर हैं। क्या बोले? हरत बहु अवगुण, सबके अवगुण चुराते हैं। शिव शिव जोई पुकारे। आप लोग द्वारिका आए हैं, नागेश्वर जरूर जाइएगा, और समय मिले तो सोमनाथ जाइएगा। लेकिन ऐसा समय मत निकाल के जाना कथा छूटे। कथा छूटी तो महादेव दंड देंगे, इसलिए कथा छोड़ के मत जाना। ऐसे समय पे जाना कि लौट के समय से पहले आ जाओ। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। आहा, और फिर क्या कह रहे हैं? संत चोर हरि हृदय चुराए। ये सब कौन है? ये सब भी चोर बैठे हैं। तुकाराम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, आगे ज्ञानेश्वर माउली, वहां पर नरसिंह मेहता जी, ये सब भी चोर हैं। बोले ये तो बहुत बड़े चोर है। क्यों? बोले इनने तो हरि का ही हृदय चुरा लिया। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। पूरे त्रिभुवन के विस्तार करने वाले भगवान का चित्त चुरा लिया इन्होंने। तुकाराम जी, आपके कीर्तन में मुझे भाव कहते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि, जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय जय पुरंदराचा हरि, जय पुरंदराचा हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और समाज बैठा है, हजारों की तादाद में वैष्णव बैठ करके करताल बजा के तुकाराम जी के कीर्तन में आनंदित हो रहे थे। और मंदिर में बैठे हुए श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पे हाथ धर के बैठे हैं और बैठे बैठे रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी। बोले हाँ मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली कहाँ है आपका मन? बोले तुका कीर्तन कर रहा, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पे और मैं भी कीर्तन सुनूं उसका। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्ध्वबाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले सुनो तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर, इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सॉल ओढ़ करके लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सॉल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई, और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब उर्ध्वबाहुओं के करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपने करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग
नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं सबने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द ठाकुर जी के आगे लगाया गया और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया है। भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं, उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में। हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वो चोर है पर फिर भी परम सत्य है। संसार में व्यक्ति जो होता है वो वही दिखता है, पर ठाकुर जी हैं चोर, पर दिखते कैसे? बोले परम सत्य। एक लीला है हमारे ब्रज की कि दुर्वासा जी आए, बड़ी प्रसिद्ध लीला है। तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए। सब गोपी गई ठाकुर जी के पास। बोले लाला, बोले हम बे बताओ क्या बात है? बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा? बोले दुर्वासा नाम है वाको। गोपी से ठाकुर जी बोले तो कहा काम है? मोते कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चाहे, हम सब उनको प्रणाम करनो चाहे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खान हूं, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी? बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल बह, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां में ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने। तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाई के दइये मुँह ना। लाला हम यूं कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो। बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ
और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो, हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा, और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो? ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली, अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो, तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते महाराज